गुरुवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम देखेंगे मुकाबला। पहले दिन का मैच देखने अहमदाबाद पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज। एयरपोर्ट पर सीएम पटेल ने किया स्वागत। एंथनी अल्बनीज ने साबरमती आश्रम में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, चरखे की बारीकी को जाना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अहमदाबाद में खेली होली। ट्विटर पर लिखा, होली बुराई पर जीत का त्योहार। ऑस्ट्रेलिया पीएम के 4 दिन के दौरे पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, बातचीत से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का किया दौरा। मैच से पहले की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के आवास पर होली कार्यक्रम। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री भी शामिल। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर जीना रायमोंडो ने जमकर किया डांस, ड्रम भी बजाया। राजनाथ सिंह के घर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कानून मंत्री किरण रिजिजू होली कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मनाई होली। गोरखनाथ मंदिर में लोगों के साथ मनाया होली का त्योहार। गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में योगी शामिल हुए। कहा, भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है शोभा यात्रा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जयकारों के साथ जमकर उड़ाया गुलाल। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में होली की धूम। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, नाच गाकर मनाया उत्सव। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों ने जमकर होली खेली। विदेशी पर्यटकों ने भी लिया हिस्सा। शाहजहांपुर में लाट साहब की होली। लाट साहब की मूर्ति के साथ निकला जुलूस। लाट पर जूते मारकर मनाई जाती है होली। होली के जुलूस के लिए प्रशासन का सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। आजादी के आंदोलन के दौरान शुरू हुई थी परंपरा। कोलकाता में होली के दौरान ढोल उत्सव। लोगों ने एक दूसरे को जमकर लगाया गुलाल और किया डांस। अमृतसर में फाग की धुन में रमे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई। अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर पर होली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीआईजी संजय गौड़ ने जवानों के साथ की सेलिब्रेट होली। जवानों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल, जमकर किया डांस, गले लगकर होली की बधाइयां दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाया होली का त्योहार। डांस कर मनाया होली का जश्न। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा, नए उत्साह नई उमंग से अमृतकाल में किया प्रवेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मनाया होली का त्योहार। कहा, आपस में भाईचारा और प्यार बढ़ाने का अवसर देती है होली। पटना में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के घर पर होली कार्यक्रम। सांसद ने लोगों के साथ होली खेली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने खेली लठमार होली। बांसुरी बजाकर बांधा समा। सैफई में मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंचे शिवपाल यादव। फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। कहा, नेताजी की कमी खल रही है। रामगोपाल यादव ने भी मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, नेताजी के बताए रास्ते पर चलेंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में खेली गई फूलों की होली। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने समर्थकों के साथ होली खेली। लखनऊ में होली के मौके पर पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव कैंपेन। लोगों की सुरक्षा के लिए चलाया चेकिंग अभियान। होली पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान। ट्रिपल राइडिंग के लिए 746, बिना हेलमेट के लिए 10,215 बाइकर्स पर लगाया जुर्माना। अगरतला में माणिक साहा ने ली सीएम पद की शपथ। दूसरी बार बने त्रिपुरा के सीएम। कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजनीति से पहले डेंटिस्ट थे डॉक्टर माणिक साहा। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। टिपरा मोथा चीफ प्रद्योत देव बर्मन भी हुए शामिल। बैठक के बाद बोले संबित पात्रा, जनजातीय विकास समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले प्रद्योत देव वर्मा, केंद्र सरकार बहुत जल्द वार्ताकार नियुक्त करेगी। प्रद्योत की पार्टी फिलहाल सरकार में नहीं होगी शामिल। राहुल के बयान पर बोले, विदेश में भारत के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। डिप्टी सीएम वाई पैटर्न ने नागालैंड के लोगों को दिया भरोसा। कहा, लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करेगी सरकार। चेन्नई वेस्ट से बीजेपी आईटी सेल के 13 लोगों ने दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी में पहले जैसा माहौल नहीं। लोकसभा चुनाव पर शिवपाल सिंह का बयान, हम लोग संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। 2024 में बीजेपी को हराएंगे। संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। कहा, हम पर बीजेपी को सत्ता से उतारने का नशा चढ़ा। करप्शन में फंसे कर्नाटक बीजेपी विधायक को जमानत मिलने पर कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी का तंज। कहा, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। बीजेपी विधायक को पार्टी से नहीं निकाले जाने पर बोले रामलिंगा रेड्डी, बीजेपी का यही कल्चर। आप विधायक सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना। कहा, सिसोदिया को खतरनाक क्रिमिनल के बीच रखा। सौरभ भारद्वाज पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का पलटवार। कहा, सत्येंद्र जैन जेल में कैसे मजे ले रहे थे ये सबने देखा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, दिल्ली के जेल तो केजरीवाल के अंडर आते हैं, क्या केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का बयान, सिसोदिया की सुरक्षा का है पूरा ध्यान। सिसोदिया के वार्ड में कोई गैंगस्टर नहीं। 7 घंटे के ध्यान पर बैठे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया सत्येंद्र के जेल जाने का जताएंगे विरोध। ध्यान पर बैठने से पहले केजरीवाल ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, हॉस्पिटल स्कूल बनाने वालों को जेल भेज रहे हैं प्रधानमंत्री, घोटाला करने वालों को लगा रहे हैं गले। आप विधायक सोमनाथ भारती ने भी केजरीवाल की तरह लगाया ध्यान। कहा, वो केजरीवाल के फैसले के साथ। मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट सुना था, स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, अब स्कूल खोलने वाले को जेल में डाला जा रहा है।
राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे के बिगड़े बोल, राहुल गांधी को बताया झक्की और सिरफिरा। अनिरुद्ध सिंह की राहुल पर तल्ख टिप्पणी, कहा भारत की जमीन हड़प रहे हैं इटली के लैंड माफिया, राहुल विदेश में कर रहे हैं देश का अपमान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विकास में महिलाओं के समान भागीदारी से दुनिया होगी खुशहाल। चेन्नई में एआईएडीएमके ने मनाया इंटरनेशनल विमेंस डे, पूर्व सीएम ए.के. पलानीसामी रहे मौजूद। इंटरनेशनल विमेंस डे पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष अजीत पवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा कैबिनेट में किसी महिला का न होना अफसोसजनक। अजीत पवार ने किसानों का उठाया मुद्दा, कहा बिना मौसम बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों की मदद करे सरकार। यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का बड़ा बयान, लैंगिक समानता हासिल करने में लगेंगे 300 साल। कोची पहुंचा फ्रांसीसी नेवी शिप एफएस डिक्समुडे, 10 मार्च तक कोची के जल यात्रा मिशन पर रहेगा। आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा खत, पालघर और फरदापुर में एयरपोर्ट बनाने की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शिंदे सरकार के खिलाफ एमबीए विधायकों का प्रदर्शन, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट के विधायक शामिल हुए। पूरे महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के नेता खोलेंगे मोर्चा। मालेगांव में 25 मार्च का उद्धव का विरोध प्रदर्शन। केरल के कोट्टायम की महिला ड्राइवर ने जीती इंडियन नेशनल रैली, बाइक से लेकर ट्रक तक चला लेती हैं 29 साल की अथिरा मुरली। मध्य प्रदेश के गुना में दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत, दिव्यांगों ने सरकार से की कई सुविधाओं की मांग। बेंगलुरु में महिला अग्निवीरों को किया जा रहा है प्रशिक्षित, हथियारों की दी जा रही है बारीक ट्रेनिंग। राजस्थान के गवर्नर से मिले बीजेपी नेता, शहीदों की पत्नी के प्रदर्शन पर सौंपा ज्ञापन। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस एमएलसी के कविता को ईडी का समन, गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, अरुण पिल्लई से पूछताछ के लिए मांगी रिमांड। केरल के सीएम के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, लाइफ मिशन स्कैम को लेकर हुए सवाल जवाब। केरल के सीएम पी विजयन के पूर्व मुख्य सचिव की न्यायिक हिरासत बढ़ी, लाइफ मिशन स्कैम केस में 21 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश, अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान, राजकोषीय घाटा 2.5% हुआ। महाराष्ट्र में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों में 10.2% और उद्योग क्षेत्र में 6.1% की ग्रोथ की उम्मीद। हैदराबाद में वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला का राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। कर्नाटक में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान, सभी परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, 15 मिनट पहले स्टूडेंट्स को मिलेगी एंट्री। बीसी नागेश की 2 टूक एग्जाम सेंटर पर हिजाब पहनने की नहीं होगी अनुमति, कानून के हिसाब से राज्य चला रहे हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में गिरी 3 मंजिला इमारत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के मुंडका इलाके में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत, कुल 7 लोग घायल हो गए। यूपी के हरदोई में मिला एक युवक का शव, पुलिस ने गला दबाकर हत्या की जताई आशंका। यूपी के संभल में भीषण आग से मची अफरा तफरी, पाइप गोडाउन में लग गई आग, इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आई। हापुड़ में पुलिस की कार्रवाई, छापों में बरामद अवैध शराब और हथियारों को किया नष्ट। पुलिस ने हथियारों को इकट्ठा करके लगाई आग, अवैध शराब को किया गया नष्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में बेटे ने पिता पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसे पिता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटा अपने पिता से बाइक दिलवाने की कर रहा था मांग, मना करने पर हुआ नाराज। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने हेरोइन की जब्त, पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई थी हेरोइन। मिजोरम के आइजोल में पुलिस को बड़ी सफलता, म्यांमार से तस्करी करके लाए गए 17 विदेशी वन्यजीव बरामद। कोची के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरे यार्ड में फैल गई आग। केरल के त्रिशूर में मामूली झगड़े में युवक पर हमला, कई लोगों ने घेर कर की जमकर पिटाई, युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की वारदात, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 3 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त, सिंगापुर से सोना लेकर आया था पैसेंजर। पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की रैली से पहले धारा 144 लागू, इमरान के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। इमरान खान चुनाव प्रचार करने वाले थे, आगाज पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प से रैली स्थगित। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने लगाई फटकार, कहा झूठे प्रचार का जवाब देना जरूरी नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की जगप्रीत कौर का बयान, अंडर सेक्रेटरी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पालने की सजा भुगत रहा है पाकिस्तान। साउथ सुडान के यूएन प्रतिनिधि ने की भारत की तारीफ, कहा समर्थन और सहयोग के लिए सुडान की जनता हमेशा रहेगी आभारी। प्याज की गिरती कीमत पर केंद्र का नेफेड और एनसीसीएफ को आदेश, सीधे किसान से खरीदे प्याज। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 5 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 124 और निफ्टी 43 अंक की उछाल के साथ बंद। आईसीसी ने गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग जारी की, रविचंद्रन अश्विन और जेम्स एंडरसन बने संयुक्त रूप से नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। गुरुवार को होने वाले टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी होली खेली, एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर टॉड मर्फी और मैथ्यू क्वेनेमैन की तारीफ की, कहा दोनों प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।